यह दिव्य ग्रंथ का हर अध्याय आपके जीवन के किसी न किसी समस्या का समाधान अवश्य देता है, अतः पूरा वीडियो ध्यान से सुने। ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। आइए आज सुनते हैं साईं सचरित्र का 10वां अध्याय। साईं प्रेरणा से हर अध्याय का सारांश मैं संक्षेप में सुनाती हूँ। इस अध्याय में बाबा का रहन सहन, शिरडी में निवास, उनकी विनयशीलता आदि का वर्णन है। पिछले अध्याय का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साईं सचरित्र नाम के प्लेलिस्ट में आप सारे अध्यायों को एक साथ भी सुन पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। विषय 1, बाबा का विचित्र विस्तर। नाना साहेब डेंगले लकड़ी का एक तख्ता बाबा के शयन के लिए लाए। तख्ता कहीं नीचे रख उस पर सोते, ऐसा ना करके बाबा ने पुराने कपड़े का रस्सी बना झूला बांध उस पर सोना आरंभ किया। रस्सी बिल्कुल कमजोर थी, जिसे लकड़ी का भार उठाना ही कठिन जान पड़ता था। वह बाबा का भार कैसे उठा रही थी, यह तो राम ही जाने। यह भी श्री साईं की एक लीला ही थी। बाबा किस प्रकार उस पर चढ़ते और उतरते होंगे, यह देखने के लिए लोग भीड़ लगाने लगे, तो बाबा ने उसे तोड़कर फेंक दिया। विषय 2, ब्रह्म का सगुण अवतार। बाह्य दृष्टि से श्री साईं 3.5 हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष दिखते हैं, किंतु उनके हृदय में परम शांति विराजमान थी। बाहर से बेशक संसार में उलझे हुए से दिखाई पड़ते, कभी तो प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते तो कभी पत्थर मारते। वे गंभीर, शांत और विनयशील थे। अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर रहता। उनका भक्तों पर अटूट प्रेम था। यह अमूल्य निधि सत्वगुण संपन्न मनुष्यों को ही प्राप्त हुई। जिन्होंने श्री साईं को केवल मनुष्य समझा या समझते हैं, वे यथार्थ में अभागे थे और हैं। यूं बाबा के जन्म या उनके माता पिता का ज्ञान किसी को नहीं है, फिर भी शिरडी निवास के द्वारा अंदाज लगाया जा सकता है। जब पहली बार शिरडी में प्रकट हुए, उनकी उम्र 16 वर्ष की रही होगी। 3 वर्ष के बाद कुछ समय के लिए अंतर्ध्यान हो गए। जब चांद पाटिल के बारात में दोबारा लौटे, उनकी उम्र 20 वर्ष के लगभग रही होगी। उन्होंने 60 वर्ष शिरडी में निवास करने के बाद 1918 में महासमाधि ग्रहण की। इस आधार पर हम सोच सकते हैं कि उनकी जन्म तिथि 1838 के आसपास रही होगी। श्रोताओं, ईश्वर की कोई उम्र नहीं होती। इसे तो हम बस साईं अवतार में उनका कार्यकाल ही माने तो बेहतर होगा। विषय 3, बाबा का ध्येय और उपदेश। श्री साईं का सभी के लिए यही उपदेश था कि राम जो हिंदुओं के भगवान हैं और रहीम जो मुसलमानों के खुदा हैं, एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं। फिर तुम उनके अनुयायी होकर क्यों अलग अलग रहते और झगड़ते हो? अज्ञानी बालकों, ना आपस में झगड़ो, ना प्राण घातक बनो। सदैव एक दूसरे की भलाई करो। ऐसा आचरण करने से भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में तुम्हारी प्रगति होगी। विषय 4, बाबा की विनयशीलता। ऐसा कहते हैं कि भगवान में 6 गुण होते हैं। श्री साईं में भी ये सब गुण विद्यमान थे। उनको भक्तों की खातिर ही सगुण अवतार लेना पड़ा था। उनकी विनयशीलता विचित्र थी। भक्तों हेतु वो ऐसा संबोधन करते जिसका एक नमूना सुनिए। दासानुदास, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। बाबा खाते अवश्य थे, पर उनके जीवा को कोई स्वाद न था। वे नेत्र से देखते थे, पर दृष्टि में रुचि न थी। काम के संबंध में हनुमान जी जैसे अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। वे निस्वार्थ, मुक्त और पूर्ण ब्रह्म थे। इस कथन को समझने हेतु एक उदाहरण सुनिए। शिरडी में नानावली नाम का एक विचित्र व्यक्ति रहता था। वह बाबा के पास ही रहा करता और उनके कामों का देखभाल करता। एक बार उसने बाबा को उनके आसन से हटने का आदेश दिया। बाबा तुरंत हट गए और वह स्वयं उस पर विराजमान हो गया।
थोड़ी देर बाद उठा और बाबा को पुनः अपना स्थान ग्रहण करने को कहने लगा। बाबा ने वह भी मान लिया। यह देख नानावली उनके चरणों पर गिर गया। उसके द्वारा इस तरह आज्ञा दिए जाने का उनके चेहरे पर लेस मात्र भी अप्रसन्नता की झलक नहीं थी। विषय 5, सुगम पंथ, संतों के कथाओं का श्रवण करना और उसका समागम। श्री साईं ने ना कभी अपने भक्तों को किसी आसन प्राणायाम के नियम अथवा उपासना का आदेश दिया, ना कानों में कोई मंत्र ही फूंके। उनका सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्य छोड़कर सदैव ईश्वर का स्मरण करो। मन का कार्य विचार करना है, बिना विचार किए वह नहीं रह सकता। उसे जैसे काम में लगा दोगे वह वही करेगा। यदि उसे गुरु को अर्पण कर दोगे तो वह गुरु के संबंध में ही चिंतन करता रहेगा। श्रोताओं, इसीलिए सांसारिक कामों से थोड़े से समय निकालकर साईं का सुंदर कथाओं का यह श्रवण जरूर करें। बाबा की प्रेरणा से किया गया मेरा यह वाचन आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।